चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए अगले हफ्ते मंजूरी मिल सकती है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कुछ और डेटा मांगे थे जो कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिए हैं। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग एसआईआई कर रहा है। जयपुर में भी रूस की स्पुतनिक वैक्सीन का ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है। इससे पहले जयपुर में इस विदेशी वैक्सीन का 500 वॉलंटियर्स पर ट्रायल हो चुका है। वैक्सीन ट्रायल के लिए बुजुर्ग से लेकर युवा तक आगे आ रहे हैं। प्रदेश की गहलोत सरकार ने 31 दिसंबर के 3 के दिन सभी तरह के समारोहों पर रोक लगा दी है। सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने ये अहम निर्णय लिया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी भी तरह की आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। गहलोत सरकार के 2 साल पूरा होने पर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग की पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर डोटासरा ने शिक्षा विभाग की उपलब्धियों की चर्चा की और कहा कि कोरोना काल में भी शिक्षा विभाग ने कई नवाचार किए। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है। सरकार ने बातचीत के न्योते की जो चिट्ठी रविवार रात को भेजी थी उसका जवाब किसान आज देंगे। किसानों ने कहा कि वो 24 घंटे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार के मन में खोट है। आज किसान दिवस है। मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि किसान देश को खाद्य सुरक्षा देते हैं। कुछ किसान कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनसे पूरी संवेदनशीलता से बात कर रही है। उम्मीद है कि आंदोलन जल्द खत्म हो जाए। सीएम गहलोत ने भी किसान दिवस पर किसानों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में अन्नदाताओं का अहम योगदान है। सीएम ने केंद्र से कानून वापस लेने की भी मांग की। अजमेर की बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी ने दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को फर्जी किसान करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पीएम मोदी को कमजोर करने की विपक्ष की साजिश है। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर पिछले 14 दिनों से किसान डटे हुए हैं। यहां आंदोलनकारी किसानों की तादाद में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे प्रशासन की नींद उड़ गई है। अब पुलिस और प्रशासन वैकल्पिक मांगों पर रूट डाइवर्ट करने की रणनीति बना रही है, जिसके लिए बहरोड में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हरियाणा, गुजरात समेत अन्य राज्यों के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने 26 दिसंबर को 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसके बाद जयपुर रेंज आईजी एस सेंगथीर ने भी राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर अधिकारियों के साथ मीटिंग की और जरूरी निर्देश दिए। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में शाहजहांपुर में बैठे किसानों के लिए श्रीगंगानगर जिले से 50 वाटर फ्रूट टेंट समेत अन्य राहत सामग्री भेजी गई। इससे पहले किसानों ने गुरुद्वारे में केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे किसानों की सफलता के लिए अरदास की। अजमेर में राजस्थान किसान महापंचायत ने मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसान महापंचायत ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो वो आगे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर कोटा में किसानों ने स्पीकर ओम बिरला के शक्तिनगर आवास पर ज्ञापन देने पहुंचे। हालांकि स्पीकर के आवास पर नहीं थे, जिसके बाद किसानों को रोक लिया गया, जिससे नाराज किसान धरने पर बैठ गए। कोटा दौरे के चौथे दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने आवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। स्पीकर ने अधिकारियों के समस्या का समाधान करने का निर्देश दिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर बूंदी संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसका ऐलान खुद स्पीकर ओम बिरला ने किया। प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेलो इंडिया के तहत आगे मौका दिया जाएगा। स्पीकर ने जनसुनवाई के दौरान कोटा के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। बीटीपी ने गहलोत सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोगरा ने डूंगरपुर में इसकी घोषणा की। उन्होंने कांग्रेस पर जिला प्रमुख चुनाव में धोखा देने का आरोप लगाया। प्रदेश में बीटीपी के 2 विधायक हैं। जयपुर सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और मंत्री प्रसादी लाल मीणा मौजूद रहे। बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री विभागीय अधिकारियों से विभाग के कामकाज को लेकर उन्होंने समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इफ्को के प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। यूरिया बनाने वाले प्लांट में देर रात हुए अमोनिया गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 2 अफसरों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा कर्मचारी बीमार हो गए।
दौसा में मिट्टी खदान ढहने से मां बेटी की दबकर मौत हो गई। हादसा लालसोट थाना इलाके के राजौली गांव में हुआ। अलवर के बहरोड विधायक बलजीत यादव ने पूर्व मंत्री जसवंत यादव की बहू को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। जसवंत यादव और उसके बेटे मोहित यादव ने विधायक बलजीत यादव को खुली चेतावनी दी। बलजीत यादव ने सांसद बालकनाथ को भी फर्जी भगवादारी संत बोल दिया था। साथ ही जसवंत यादव की बहू के गुलदस्ता देने पर घटिया कमेंट किया था। इतना ही नहीं, जसवंत यादव को मैदान में लठ के साथ लड़ने की खुली चुनौती तक दी थी। लॉकअप से फरार कुख्यात गैंगस्टर पपला को पकड़ने के लिए अलवर पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें पपला पर 4 लाख का इनाम घोषित किया गया। पोस्टर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इससे पहले भी पपला पर राजस्थान पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। पिछले 15 महीने से पपला के बारे में कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला। हालांकि भिवाड़ी में पपला के साथी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मामले की नई सिरे से जांच में जुटी है। भरतपुर के नानू गांव में पुलिस दबिश के दौरान फायरिंग में एक युवक की मौत का मामला गरमाता जा रहा है। परिजनों ने युवक की मौत के 6 दिन बाद भी शव लेने से इंकार कर दिया। बाद में कलेक्टर और रेंज आईजी संजीव नार्जरी के साथ कामा विधायक जाहिदा खान और गांव वालों की पंचायत हुई। 1 घंटे की बातचीत में प्रशासन ने मृतक सद्दाम के परिजनों को उचित मुआवजा देने और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। झुंझुनू के बगड़ इलाके में बीती रात एक युवक की कैंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई। अजमेर जिले के किशनगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा रामनेर पुलिया के पास हुआ। बीकानेर में 2 नाबालिगों ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उदयपुर में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि शराब के नशे में युवक बिजली के खंभे पर चढ़ गया था। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 13 साल की लड़की की मौत हो गई। अलवर में रॉयल कृष्णा गार्डन के पास बाइक और स्कूटी की टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा रेलवे स्टेशन के यार्ड में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। झुंझुनू में रोडवेज बस स्टैंड पर एक शख्स बेंच पर मृत मिला। इसके शव को बीडीके हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा की जंग हो गई, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अलवर के रैणी थाना इलाके के उकेरी गांव में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा के खिलाफ धरने देने से मना करने पर परिवार पर गांव के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उदयपुर गोगुंदा पुलिस ने 30 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर नरपंत सिंह को गिरफ्तार किया। भरतपुर में बदमाशों ने एक होटल में लूटपाट की और होटल के कर्मचारियों से मारपीट की। टोंक के डिग्गी इलाके के चैनपुरा में चोरों ने बालाजी मंदिर के दानपात्र को तोड़कर 5,000 रुपए चुरा लिए। बीकानेर में पुलिस ने दुकानों का ताला तोड़ने की कोशिश करते 4 लोगों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एसीबी ने मरुधरा ग्रामीण बैंक के कर्मचारी राकेश कुमार को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। बीकानेर में जेब काटने के आरोप में लोगों ने 2 युवकों की जमकर धुनाई की। दोनों युवक रहम की भीख मांगते रहे। हनुमानगढ़ में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में लोगों ने होमगार्ड जवान की पिटाई कर दी, जिससे जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा में 6 लेन हाईवे निर्माण में बाधा बन रहे 4 मकानों को ध्वस्त किया गया। एसडीएम ने पहले कई बार मकान मालिकों को मकान हटाने का नोटिस दिया था। कोटा में बजरी माफिया के खिलाफ पुलिस एक्शन में नजर आ रही। पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई कर 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। बाड़मेर के बालोतरा में नवनियुक्त एसडीएम नरेश सोनी के एक्शन से अवैध कारोबारियों में हड़कंप है। कोटा उत्तर नगर निगम के बीजेपी पार्षदों ने कुन्हाड़ी महाराणा प्रताप सर्किल के पास बनाए गए कचरा पॉइंट को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली 14 साल की बेटी खेल में राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा चुकी है। भरतपुर में राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने जनसुनवाई के दौरान एक नाबालिग बच्ची ने अपनी मां के साथ पहुंचकर शिकायत की। कहा कि परिजन उसका बाल विवाह कराना चाहते हैं। इस पर बेनीवाल ने परिजनों को बुलाकर बच्ची का बाल विवाह न करने की समझाइश की। उन्होंने कहा कि बच्ची को पढ़ा लिखाकर उसका भविष्य संवारे। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भरतपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की और बाल कानून को लेकर समीक्षा की। डूंगरपुर में एईएन और कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का कार्य बहिष्कार तीसरे दिन भी जारी है। इस हड़ताल से ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में कामकाज ठप पड़ गया है।
बीकानेर में लोगों ने भांग का ठेका हटाने की मांग को लेकर लोगों ने रोड जाम कर दिया। लोगों ने कहा कि ठेके पर आने वाले लोग महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। बूंदी के नमाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर बस स्टैंड में धरना शुरू किया। झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी में रोड बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। बीकानेर में कोलायत में सड़कों की बदहाली पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने रोड जाम कर दिया। झुंझुनू में रसद महिला विभाग की महिला अधिकारी लगातार तीसरे दिन भी कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी रही। राजसमंद के खमनौर के बालिका विद्यालय का खेल मैदान डंपिंग यार्ड में तब्दील हो रहा है। यहां तहसील के सभी गांवों का कूड़ा कचरा डाला जाता है। भरतपुर के हीरादास तोप सर्किल के पास पेयजल पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से लाखों लीटर पानी की बर्बादी की खबर न्यूज 18 पर प्रसारित होने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया। अधिकारियों ने आमजन को राहत देते हुए पाइपलाइन को बाईपास कर दिया ताकि आगे भी भारी वाहनों के चलते पाइपलाइन क्षतिग्रस्त न हो। जयपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने वीसी के जरिए सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। दौसा के डीएम समेत जिले के आला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। झुंझुनू एसपी जेसी शर्मा ने मोरारका सभागार में जिले भर के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते करीब 5 महीने तक पुलिस का कामकाज बाधित रहा। अजमेर एसपी कुंवर आशदीप ने जिले के सभी सीओ के साथ क्राइम मीटिंग की, जिसमें अपराधों की पेंडेसी को लेकर चर्चा की गई। एडीजी राजेश शर्मा के बीकानेर दौरे का तीसरा दिन है। इस दौरान एडीजी ने कई थानों का निरीक्षण किया। भरतपुर नगरपालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम अवतार मित्तल ने पद संभालते ही नगर में साफ सफाई का जायजा लिया। कोटा उधमपुर और जयपुर बांद्रा ट्रेन का संचालन आज से शुरू हो रहा है। फिलहाल इन ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है। कोटा में इस ट्रेन का समय रात 12 बजे तक रहेगा, जबकि बांद्रा से आते समय कोटा में ट्रेन सुबह 5:25 पर पहुंचेगी। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 809वां उर्स 12 फरवरी से शुरू होगा। हालांकि दरगाह खुली हुई है। एडीएम विशाल दवे ने दरगाह इलाके का दौरा किया और उर्स में होने वाले प्रशासनिक इंतजाम, हिफाजत के इंतजाम और उर्स की रस्मों की जानकारी ली। बीकानेर में बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा की साक्षात्कार तिथि घोषित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जैसलमेर यूटीआई किशनघाट गांव से आगे करीब 75 बीघा जमीन पर आवासीय कॉलोनी काटकर भूखंडों का आवंटन करेगा। यहां रुकता